नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैसी क्लासेस में। तो गाइज, कल हमारा या फिर लास्ट वीडियो में हमारा कितना हो गया था प्रश्नावली 3.5 के 2 सवाल हो गए थे शायद। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 के बाकी बचे सभी सवाल की। तो अब तक चलते हैं वीडियो पर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं वीडियो में। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से हल करना है। इक्वेशन हमें दी है, दो इक्वेशंस हैं, क्या है देखते हैं। जैसे तो पहले इक्वेशन से हमारे सामने 8x + 5y = 9, 8x + 5y = 9, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 4। ठीक है, दो इक्वेशन हमें दी है। तो इनको अपन किससे सबसे पहले तो अपन करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो आप जानते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या करते थे, एक मान को प्रतिस्थापित करके एक मान निकालते थे, या तो फिर x का मान निकाल ले या फिर y का मान निकाल ले। इसको समीकरण नंबर दे देते अपन 1, इसको दे देते अपन 2। ठीक है, अब यहाँ से अपन या 1 से मान निकाले या फिर 2 से मान निकाले प्रतिस्थापन विधि के लिए। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो सबसे पहले इक्वेशन 2 से छोटा मान निकल आएगा, तो 2 से मान निकाल लेते हैं अपन। तो इक्वेशन 2 से सभी जानते हैं, तो यहाँ पर 3x का मान क्या होगा, 3x = 4 - 2y, यही होगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x = 4 - 2y/3। ठीक है, ये मान जो आ गया हमारे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, और इस मान को क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। यानी जिस इक्वेशन से मान निकाला है ना, उस इक्वेशन को छोड़कर नेक्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। यानी ये बची है तो हमारे यहाँ पर रखते हैं। तो रखिए, इक्वेशन 3 से मान इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखिए, रखते हैं। तो 8 ऐसे कैसे आएगा, x की जगह क्या मान रखना है, ये मान रखना है। तो रखिए 4 - 2y/3, यहाँ पर क्या है +5y = 9, यही है। इसको सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32 - 8 2 16y बटे 3 + 5y = 9, यही है। इसको एलसीएम लेके क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। क्या आएगा, 32 - 16y प्लस ये इधर मल्टीप्लाई 3 होगा कि नहीं, तो मल्टीप्लाई 3 कीजिए, 5 × 3 = 15y बटे 3 = 9। इस 3 को इधर बाजू गुणा करके लिख सकते हैं, तो कीजिए। 32, अब यहाँ पर 16y है माइनस के, और यहाँ पर 15y है प्लस के, क्या होगा, माइनस के y बच गया बराबर। अब 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए, 9 × 3 = 27। ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अब सॉल्यूशन करेंगे, तो y का मान निकाल लेते हैं, माइनस के y = 27, और ये इधर गया तो माइनस के 32, 27 और 32, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के y, और 27 में से माइनस के 32 जाएंगे तो माइनस के 5, यानी y का मान कितना आएगा, 5। ठीक, यहाँ पर y का मान हमें मिल गया। अब ये y का मान अपन किस समीकरण में रखें कि जल्दी से मान लेके, तो हमें पता है x का मान निकालना है, तो इक्वेशन 3 में अपन रख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमें इक्वेशंस को बिल्कुल साधारण तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पर कोई पक्षांतरण वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो कीजिए, तो y का मान y = 5 मान इक्वेशन 3 में रखने पर। ठीक, तो रखिए मान, क्या करना है, y का मान यहाँ पर रखना है, तो x =
4 माइनस 2y, तो y की जगह क्या रखेंगे 5, 3 है तो 3। x का मान क्या आएगा 4 माइनस के 10 बटे 3, तो x आएगा यहाँ पर 4 गए तो कितने होंगे माइनस के 6 बटे 3 बराबर माइनस के 2, यानी x का मान हमारा क्या आएगा माइनस के 2। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर x का और y का मान हमारे पास आ चुका है, यही हमें सोल्व करना। लेकिन ये तो हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि तो आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गई। अब करेंगे अपन वज्र गुणन विधि से, या वज्र गुणन विधि से करेंगे तो बिल्कुल तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया है, एक बार और फिर से समझ लेंगे। तो चलते हैं, तो अब निकालते हैं अपन वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं इक्वेशन में, वज्र गुणन विधि द्वारा ठीक है, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स बनानी होती है। मैट्रिक्स तो आपको बनाना आना ही चाहिए, बिल्कुल सरल है। कैसे बनाते हैं लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, उसका आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, और यहाँ पर भी अपन सीख लेते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब मैट्रिक्स बनाते हैं तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर चर देखते हैं। चर यहाँ पर कितने कितने हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y है, यानी x और y दो चर हमारे पास है। तो अपन क्या बनाएंगे मैट्रिक्स, तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x लिखेंगे, इसके बाद कुछ गैप लेके y लिखेंगे, और आगे बाद में 1। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब x के नीचे तो x के गुणांक लिखने हैं, y के नीचे y के गुणांक, और 1 यानी अचर पद के नीचे अचर पद का गुणांक, यानी अचर पद को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को अपन इसके मानक रूप में बदल लेते हैं। तो क्या करते हैं, तो बदलिए 8x प्लस 5y। अब ये इधर प्लस का 9 है, इधर वापस आएगा तो किसका होगा माइनस के 9 बराबर 0। एक तो इक्वेशन ये आ गई, और एक इक्वेशन हमारी क्या है 3x प्लस 2y, और ये माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन हमारी एक ये हो गई, इक्वेशन 2 ये हो गई। अब यहाँ से अपन गुणांक लिखते हैं। गुणांक लिखिए, x का गुणांक क्या है 8 है और 1 है, तो 8 है। यहाँ पर y का गुणांक 5 है, और अचर पद क्या है माइनस के 9। यहाँ पर देखते हैं तो 3 है, 2 है, और यहाँ पर माइनस के 4। ये हमारे क्या हो गए मैट्रिक्स तैयार। ठीक है, मैट्रिक्स को सोल्व करने का भी आपको तरीका बिल्कुल सरल और आपको पता भी है कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं x, ठीक, यहाँ पर लिखते हैं बराबर, फिर यहाँ पर माइनस के y, ठीक है, फिर बराबर, और यहाँ पर 1। ठीक है, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सोल्व आसानी से होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे x का मान निकालना है, तो x का मान क्या करेंगे, वही तो कॉलम और वही पंक्ति अपन को क्या करनी है, छुपानी है। तो छुपा देंगे, यहाँ से ये छुप गया, यहाँ से ये छुप गया, क्या बचा, ये मैट्रिक्स बची कि नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से अपन को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से। ठीक है, पहले ये करेंगे और उसमें से ये घटाएंगे। ठीक है, पहले ये करेंगे और फिर उसमें से ये घटाएंगे। तो करते हैं, 5 चौके 20, अब 20 है माइनस का, तो माइनस के 20 लिख दिए। ठीक, एक तो माइनस ये है, घटाना तो है। अब यहाँ पर 9 2 18, और ये किसके हैं माइनस के, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस के 20 है, और माइनस तो आएगा क्योंकि घटाना है, और फिर यहाँ पर माइनस के 18 को घटाना है। ठीक है, अब चलते हैं y पर चलते हैं। एक तो कॉलम ये दबाएंगे और ये की ये पंक्ति दबाएंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेंगे कॉर्नर। तो क्या करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को माइनस 4 से कितने आएंगे, 8 चौके 32, किसके होंगे माइनस के 32। ठीक है, सिंपल है। अब माइनस किया, अब देखते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27, और ये भी किसका है माइनस क्या 27। ठीक है, अब इसको छुपाएंगे और ऊपर की पंक्ति को छुपाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, ये कॉलम बचा कि नहीं, ये मैट्रिक्स बची। तो मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करेंगे, 8 2 16 माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर क्या 5 3 15 हो गया। अब क्या करना है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। एक बार इसके मान को इसके बराबर रखेंगे, इसके मान को इसके बराबर रखेंगे, x और y का मान निकल जाएगा। लेकिन पहले इनको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो करते हैं, x बटे माइनस के 20 प्लस के 18, और इधर क्या है
माइनस के वाई बटे माइनस के हैं 32 प्लस के हैं 27, ठीक है, बराबर 1/1। ये मान हमारे पास आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, पहले इसको और इसको बराबर रखते हैं। तो रखिए x बटे माइनस के 20 प्लस 18, सॉरी यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं पूरा। क्या होगा, यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस के 2, और यहाँ पर क्या है माइनस के वाई बटे माइनस के 32 में से प्लस के 27 लाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1/1। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके मान को अपन ने रखना है, तो रखिए। तो यहाँ पर पहले x बटे माइनस के 2 को बराबर रखा 1/1 थे। तो यहाँ से x का मान क्या आया, माइनस के 2, ठीक। अब y का मान निकालते हैं, तो y का मान क्या होगा, y बटे 5 बराबर 1/1। y का मान क्या आएगा, वजन गुणा करेंगे तो y बराबर 5, ठीक। कोई चेंज आए, मान सेम ही आएंगे, मान अगर अलग है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। तो ठीक है, यहाँ पर से मान अपन निकाल सकते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें कि इसमें वज्र गुणन और प्रतिस्थापन विधि में कौन सी ज्यादा बेस्ट है, अच्छी कौन सी लगेगी, तो अपन को तो सीधा सा है। यहाँ पर वज्र गुणन में क्या करना है, मैट्रिक्स करनी है, सोल्व हो जाएगा। एक्स और वाई का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास सीधा है। एक्स का मान अलग से निकलेगा, वाई का मान अलग से निकलेगा, एक्स का मान भी रखना है, वाई का मान भी रखना है, बिल्कुल इजी होगा। तो मेरे मत के अनुसार तो ज्यादा बेटर वज्र गुणन ही होगी। तो आप अपने हिसाब से अपन कुछ भी अपनी राय दे सकते हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर 4 है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपन को सोल्व करना होगा, समीकरण बनानी होंगी, इक्वेशंस को बनाना होगा, ठीक है। तो इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पर के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसका पार्ट है फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग। एक तो नियत भाग है, जैसे कि मतलब अपन कहीं भी ड्राइव करने जाते हैं तो एक निश्चित या फिक्स किराया देना होता है। यदि अपन को जैसे 40 किलोमीटर जाना है तो 40 किलोमीटर का क्या होगा, फिक्स किराया होगा। जैसे 50 रुपये मान लें, ठीक है, 50 रुपये में उनको फिक्स किराया होगा। अपन वहां पर जाने के बाद मूड बन गया है कि 5 किलोमीटर दूर एक और स्थान है जहां पर हमें जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त पे करना पड़ेगा, अतिरिक्त पे करना पड़ेगा। तो अतिरिक्त किराया वो चाहे किलोमीटर का 5 रुपये लगाए, जैसे 5 रुपये लगाएगा तो 5 किलोमीटर का कितना होगा, 25, यानी कि टोटल कितने देने पड़ेंगे, 50 प्लस 25, ठीक, 75 रुपए देने होंगे कि नहीं। यानी ये तो फिक्स है, ये तो क्या है, फिक्स है। अपन जितना एक्स्ट्रा चलेंगे, जैसे यहाँ पर 5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 3 किलोमीटर के लिए कितने ज्यादा देने पड़ेंगे, 15 रुपए। तो 15 होंगे तो कितने होंगे, 50 और 15 65, ठीक, देने तो पड़ेंगे। तो इसी टाइप से बिल्कुल सेम तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या होगा कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग है और तरह से इस पर निर्भर करता है कि वह छात्र कितने दिन भोजन लिया है, ठीक है। भोजन के व्यय के बारे में इसमें बात की है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये छात्रावास के व्यय में अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। तो हमें क्या करना है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, क्या मानते हैं, यहाँ पर दिया है निकालना क्या हमें, नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य। तो सबसे पहले मानते हैं, माना नियत व्यय मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं x रुपये, ठीक है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का मूल्य, ठीक। तो क्या होगा, y रुपये। इतना हो गया। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, जैसे कोई लड़का है, ए है,
प्रश्नानुसार कोई लड़का है ए के लिए, ए है जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन अतिरिक्त भोजन करता है, तो उसको कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं एक के लिए। ठीक, यानी x तो हमारा फिक्स है, x तो हमारा फिक्स है, यानी कि ये तो फिक्स है, इतना तो देना ही पड़ेगा, फिक्स है। यदि 20 दिन एक्स्ट्रा करता है तो कितना होगा, एक दिन का तो y रुपए है, एक दिन का y रुपए है, और 20 दिन देना होगा तो 20y, और कितने रुपए दे रहा है टोटल 1000। इक्वेशन हमारी बन गई फर्स्ट, किसी को भी प्रॉब्लम है नहीं आएगी। अब देखते हैं सेकंड में बी के लिए। कोई लड़का बी है या कोई छात्र बी है, तो बी के लिए क्या होगा, एक्स तो फिक्स होगा ही, दूसरी बात हुआ 26 दिन के लिए, तो 26y बराबर कितना रुपए देता है 1180 रुपए। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास दूसरी आ गई। इक्वेशन हमारे पास दोनों है। अब हमें नियत और प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का व्यय निकालना है, तो इनको तो अपन हमें पर्टिकुलर किसी विधि द्वारा बताया नहीं गया है, तो अपन किसी विधि से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन, तो चाहे तो अपन विलोपन विधि से हल कर दें। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में x और x बराबर है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटा दिए, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा माइनस के 6y बराबर, यहाँ पर माइनस के 180 और y बराबर माइनस के 180 बटे माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 मल्टीप्लाई 6 30 180। ठीक है, यानी y का मान हमारे पास क्या है, y का मान आया 30, यानी एक दिन का रुपए कितना होगा 30 रुपए। ठीक है, और यदि अपन x का मान निकालें कि नियत व्यय क्या है, तो नियत व्यय किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं अपन, तो इक्वेशन 1 में y का मान रखने पर रखते हैं, यहाँ पर रखिए। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 20 और y का मान क्या है 30, रख दिए बराबर 1000। यही है, करें x प्लस 30 दूनी 30 गुणा 20 कितना होगा 600 बराबर 1000, और यहाँ पर क्या होगा x का मान 1000 माइनस 600 बराबर 400 रुपये। x का मान हमारे पास क्या है 400 रुपये। ठीक है, तो क्या होगा, नियत व्यय क्या होगा, अच्छा नियत व्यय होगा हमारा 400, और हमारा अतिरिक्त भोजन के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन के लिए व्यय कितना होगा 30 रुपये। ठीक है, एक दिन के भोजन के लिए 30 रुपये होगा, और नियत व्यय कितना है 400 रुपये। ठीक है, अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो किसी का दूसरा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है बिल्कुल, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दूसरा सवाल है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो संख्याएं या फिर भिन्न याद कीजिए। तो भिन्न में सबसे पहले क्या करते हैं, माना भिन्न का अंश कितना होगा, मान लेते हैं x, और भिन्न का हर क्या होगा, भिन्न का हर बराबर y। ठीक है, अतः भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न हो गया हमारी भिन्न बराबर x बटे y, यही होगी भिन्न। अब देखते हैं प्रश्न कहता है, यदि अंश में से 1 घटा दे तो भिन्न हो जाती है 1/3, तो अंश में से 1 घटा देते हैं, तो प्रश्नानुसार ठीक प्रश्न क्या कहता है, पहली स्थिति में
अंश में से 1 घटा देते हैं, y ऐसे कैसे है, तो 1/3 यही है। इसको सोल्व करते हैं अपन पहले, क्या होगा 3x - 1 बराबर y, 3x - 3 बराबर y, 3x - y बराबर 3। इक्वेशन हमारी आ गई पहली, यही है। और यदि 1/4 हो जाती है, यदि हम हर में 8 जोड़ दें, तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, x बटे वाई प्लस 8 बराबर 1/4। यही है, जोड़ते हैं, इसको बदलना करके हल करेंगे, क्या होगा 4x बराबर y प्लस के 8, क्या होगा 4x माइनस वाई बराबर 8। ये इक्वेशन हमारी आ गई सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, दोनों को किस विधि से सोल्व कर दे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि द्वारा तो क्या करेंगे विलोपन विधि से, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। कीजिए 3x माइनस के वाई बराबर 3, 4x माइनस के वाई बराबर के 8। घटाइए, यहाँ पर चिन्ह चेंज हो गए, ठीक, ये तो कैंसिल हो ही गया। यहाँ पर क्या बचा माइनस के x बराबर, यहाँ पर क्या बचा माइनस के, सॉरी 8 और 3 11, तो माइनस के 5 बच गए, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान क्या आ गया 5, ठीक। x निकाल लिया अपन, अब y का मान भी निकाल लेते हैं। y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान एक किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे 2 में रख दो या फिर 1 में। इक्वेशन 1 में रख देते हैं, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो रखिए मान, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये है 3x, तो 3x की जगह क्या रखेंगे 5, ठीक, माइनस के हो गई y बराबर कितना है 3, सॉरी, तो बराबर है हमारा 3। यही है, सॉल्व करते हैं, 15 माइनस के y बराबर 3, तो 15 माइनस 3 बराबर y का मान आ गया हमारा 12, ठीक है। x का मान 5 है, y का मान 12 है, अतः भिन्न क्या होगी, अभिष्ट भिन्न हो गया हमारी 5/12, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना था। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 है, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने कोई भी टेस्ट देता है जिसमें क्या करता है 40 अंक उसने प्राप्त किए, और इसमें क्या है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर 3 अंक, यानी अगर उसने सही आंसर किया है तो 3 अंक मिले हैं, और यदि गलत आंसर किया है तो क्या है 1 अंक की कटौती हुई है, ठीक है। तो उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यस 50 अंक अर्जित करता, ठीक है। तो टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न थे ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं अपन, माना यश को सही उत्तर किए कितने प्रश्न थे, x प्रश्न, ठीक है। अशुद्ध उत्तर कितने किए y, ठीक है। ये नंबर है, जैसे 5 क्वेश्चन किए, सही 5 क्वेश्चन थे तो 5x, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए है ये, प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नहीं, यहाँ पर तो टोटल, और एक क्वेश्चन का हमारे दिया है कितना है 3 अंक है और 1 अंक कटौती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले है हमारा क्या है कि 40 अंक अर्जित करता है जब उसको प्रश्न के अनुसार क्या करते हैं, प्रश्नानुसार
यदि वह 40 अंक अर्जित करता है जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3x, यानी x टोटल x तो उसने कितने किए, x क्वेश्चन किए हैं जो कि सही है और y क्वेश्चन किए हैं जो कि गलत है, और टोटल हमारा कितना अंक ले रहा है, वो 40 अंक ले रहा है। तो यहाँ पर एक अंक, एक प्रश्न के लिए तो 3 अंक मिल रहे हैं और घट कितना रहा है, एक y, यानी एक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक घट रहा है और टोटल कितना मिल रहा है, 40। यहाँ पर हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन सेकंड निकालते हैं। तो इक्वेशन सेकंड क्या है कि यदि 4 उसको सही उत्तर पर मिले और 2 उसका कटे नेगेटिव मार्किंग, तो उसको अंक मिलते हैं 50। ये इक्वेशन है हमारी 2। अब इसको सोल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। इक्वेशन 1 को 2 से गुणा करके और 2 से घटा देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 को, वरना फिर इसको क्या करते हैं अपन, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लिए, 2x माइनस के वाई बराबर 50। तो 2x माइनस वाई बराबर 50/2 बराबर 25। इक्वेशन 2 आ गई कि नहीं। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से, ठीक है। विलोपन विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि से कीजिए। 3x माइनस के वाई बराबर 40 और 2x माइनस के वाई बराबर 25, ठीक है। घटा देते हैं अपन, माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर तो कैंसिल। यहाँ पर कितना बचा, x बराबर 15, यही बचेंगे। x का मान तो हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। y का मान अपन निकालते हैं। तो x का मान किस में रखें, किसी भी एक इक्वेशन में। तो x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर रखिए, क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई x का मान है 15 और माइनस के y बराबर है 40, ठीक है। तो 15 दिए 45 माइनस के y बराबर 45, सॉरी 45 माइनस y बराबर 40। तो y का मान क्या आ गया, 45 माइनस 40 बराबर y। तो y का मान क्या है, y बराबर 5, यानी अशुद्ध उत्तर कितने हैं, 5 और शुद्ध उत्तर कितने हैं, 15, ठीक है। तो टोटल यही मार्किंग आए, ठीक है। अतः शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर 15 होगी और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर 5। यही हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आए होंगे और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। तो गाइस यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर